अच्छा जी, तो एड फ्रेंडली कंटेंट और स्पॉन्सर फ्रेंडली कंटेंट के ऊपर हम बहुत डिटेल के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई स्पॉन्सरशिप आ रही है, अब इसको डील कैसे करना है। देखिए, स्पॉन्सरशिप के अंदर 2-3 सवाल आते हैं जो हर किसी के दिमाग में, सबसे पहली बार जब आपके पास स्पॉन्सर आता है ना, तो हर किसी के दिमाग में ये 2-3 सवाल आते हैं। पहला सवाल तो ये है कि कितने पैसे चार्ज करने हैं स्पॉन्सर को। दूसरा सवाल ये होता है कि यार कमिट क्या करना है, स्पॉन्सर को क्या बोलें कि हम उनके लिए क्या करेंगे। तीसरा सवाल ये होता है कि कितनी लंबी स्पॉन्सरशिप हम उनसे कमिट करें। सबसे पहली चीज है चार्ज कितना करना चाहिए। अच्छा देखें, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जिनकी बेसिस के ऊपर आप अपने दिमाग के अंदर एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहली चीज ये होती है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपको एज ए यूट्यूबर कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप बिल्कुल नए यूट्यूबर हैं, मार्केट के अंदर आप बिल्कुल नए नए आए हैं और इत्तेफाक से कोई स्पॉन्सर आपको कंटेंट पसंद करके आपके पास आ गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। रीज़नेबल एक अमाउंट दें, और रीज़नेबल अभी हम रेट्स थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो रीज़नेबल अमाउंट दें, बहुत ज़्यादा चार्ज ना करें। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि ब्रांड आपसे क्या मांग रहा है। कुछ ब्रांड ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ छोटी सी प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए बोलती हैं कि भाई देखें, आप व्लॉग बना रहे हैं, उसके अंदर ये जूस का डब्बा है, आप इस जूस के डब्बे को खोलकर पी लीजिएगा जूस, और बोल दिएगा कि जो भी आपका दिल चाह रहा है, जो भी जैसा भी आपको लग रहा है, अपना ओपिनियन दे दिएगा, थोड़ा सा 30 सेकंड्स का। ये छोटी सी प्लेसमेंट है, ठीक है, इट्स नॉट एन एड, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेसमेंट। इसको कहते हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट। इसका भी बहुत नॉमिनल आप चार्ज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगेन ओपन एंडेड है, कुछ लोग इसके लाखों रुपए चार्ज करते हैं, कुछ लोग हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं, बट मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप अपना फॉर्मूला बना सकें। तीसरी चीज़ ये होती है कि जो वीडियो आप स्पॉन्सर के लिए बना रहे हैं उसके अंदर आपका टाइम कितना लग रहा है, यानी कि वर्क आवर्स कितने लग रहे हैं। क्या ऐसी वीडियो है जो आप 2 घंटे में बना के फारिग कर सकते हैं, या कोई ऐसी वीडियो है जिनको आप 2 हफ्ते लगेंगे आपको शूट करने में, बिकॉज वो बहुत एक एलैबोरेट वीडियो है। तीसरी चीज़, और वो ये है कि अगेन दूसरी चीज़ से रिलेटेड, कि ब्रांड आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। एक तो हो गई प्रोडक्ट प्लेसमेंट के भाई छोटा सा प्रोडक्ट बस डाल दिया। दूसरी चीज़ ये होती है ब्रांड बोल रहा है भाई पूरी वीडियो आपको मेरी बनानी है, टेक्निकली आपको एक ऐड बनाना है। अब ऐड के अंदर क्या है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, आप इसको रिव्यू करें, अनबॉक्स करें, अपना ओपिनियन दें, इसके अच्छे से शॉर्ट्स लें, मेरा पूरा ऐड होना चाहिए। ऑल्दो मैं इस वाली टाइप के अंदर ज़्यादा बिलीव नहीं करता, उसके बारे में भी अभी मैं आपको ज़रा डिटेल में बताता हूँ, बट बहुत सारे लोग करते हैं एंड इट्स परफेक्टली फाइन। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनको आप अपने दिमाग में रखें और उस हिसाब से जो है कोड दें। इस पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने अपना पहला चैनल ब्रोज मी द वर्ल्ड स्टार्ट किया अपने दोस्त दानिश के साथ, तो आई थिंक तीसरे या चौथे महीने में हमारे पास एक बिस्किट की ब्रांड आई जो एक कैंपेन कर रहे थे। वो कैंपेन ऑब्वियसली और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे थे, तो वी वर अ पार्ट ऑफ दैट। उन्होंने हमसे कोटेशन मांगा, आई थिंक हमने उनको बोला 35 या शायद 40 हज़ार रुपये। उस वक्त हमारे लिए ये अमाउंट बहुत बड़ी थी एंड वी वर वेरी हैप्पी कि भाई ओ ज़बरदस्त ये वो। खैर हमने वीडियो बनाई, वीडियो लोगों को पसंद आई, कंपनी को बहुत पसंद आई। बाद में हमें पता चला कि उस ही वीडियो के एक और यूट्यूबर ने 3.5 लाख रुपए चार्ज किए थे। उसकी वीडियो हमसे बुरी थी, बहुत सिंपल थी, उसमें उसने मेहनत नहीं करी थी। हमने 2 या 3 दिन के ऊपर हमारी वीडियो जो थी वो शूट करी थी, बट उसके हमने 35-40 हज़ार रुपये चार्ज किए, जबकि दूसरे बंदे ने 3-3.5 लाख रुपए उसके चार्ज किए। उस टाइम पर हम बहुत नए थे, ये सारी चीज़ें जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, हमें ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तो ऑब्वियसली वहाँ पर तो हमने अंडर चार्ज, अंडर सेल कर लिया, बट देन ऑब्वियसली उसके बाद हमें ऐसा ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार अच्छा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको अपने पैसे ज़्यादा बोलने चाहिए, कौन कौन से ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जिनसे ज़्यादा पैसे बोलने चाहिए, और किन किन तरीक़ों से आप स्पॉन्सर से पैसे निकाल सकते हैं। एक और बात ये है कि जो अभी मैंने आपको बात करी कि ब्रांड की इन्वॉल्वमेंट, यूजली होता क्या है कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा एक बड़ा स्ट्रेट अप रूल है। बहुत सारे लोग मुझे मेरे चैनल को देखते हैं तो बोलते हैं यार आपकी वीडियोस पेड होती हैं, आप पेड रिव्यूज़ करते हैं, आप पार्टनरशिप्स करते हैं। देखिए मेरी, अगर मैं 10 वीडियोस बना रहा हूँ महीने के अंदर, तो उसमें से 8 वीडियोस जो हैं वो पार्टनरशिप्स के ऊपर होती हैं। मगर मेरा एक बड़ा सिंपल सा रूल है, मैं ब्रांड से पहले प्रोडक्ट लेता हूँ और उसको खुद इस्तेमाल करता हूँ। अगर मेरी रेटिंग के ऊपर आउट ऑफ 10 वो ब्रांड 8 से नीचे है, तो मैं स्ट्रेट अप उस ब्रांड को मना कर देता हूँ कि मैं पैसे ले ही नहीं सकता और अपनी आवाम को, अपनी ऑडियंस को ये चीज़ प्रमोट नहीं कर सकता। और उसकी सिंपल सी वजह ये है कि यार अगर कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आई तो मैं क्यों झूठ बोलूँ, पैसे तो आ ही जाएंगे इवेंचुअली, बट मेरी क्रेडिबिलिटी बड़ी ख़राब हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली जो रैंडम हैं, जो उनको मेरे चैनल का नहीं पता, जो मुझे बहुत लंबे टाइम से फॉलो नहीं कर रहे, उनको तो यही लगता है कि बस तुमने पैसे लेके जो है ब्रांड प्रमोट कर दी। बट जो मेरे ट्रू फॉलोअर्स हैं उनको अंदाज़ा है कि मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करूँगा जो मैंने खुद इस्तेमाल नहीं करी हो एंड इट हैज़न्ट वर्कड फॉर मी। तो मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगा कि जब भी आप किसी स्पॉन्सरशिप के ऊपर जा रहे हो, कोशिश ये करें
कि अपना दीन ईमान ना बेचें, और अगर आपने वो इस्तेमाल करी हुई है, अगर आपको उसकी खुद आउट ऑफ दैट पार्टनरशिप बगैर पैसे मिले भी उस चीज़ की अगर आप गारंटी ले सकते हैं तो ही आप उस ब्रांड से पैसे लें, वरना पैसे ना लें। दूसरा एक ये होता है कि बहुत सारी ब्रांड्स आजकल आपको एक स्क्रिप्ट पकड़ा देती हैं कि आपको ये स्क्रिप्ट पढ़ देना है। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। अब मैंने बिल्कुल स्ट्रेट अप मना कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, ऑडियंस को समझ आ जाता है कि भाई आप उनको मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं एक अपना मेरा स्टाइल बना हुआ है उस स्टाइल के बाहर जाके ब्रांड की स्क्रिप्ट पढ़ के जो है अपनी वीडियो के अंदर भेज दूँ। पैसे अच्छे मिलते हैं, मगर ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, बहुत सारे लोग इस चीज़ में बड़े ओके होते हैं, तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऑब्वियसली इट्स अप टू यू, बट मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि जब भी कोई ब्रांड आपके पास स्क्रिप्ट लेकर आता है, आप उसको बोलें देखें यार ये आपका स्क्रिप्ट है, हम अपने चैनल को जानते हैं तो हम अपनी मर्जी से करेंगे, और ज़्यादातर बार ब्रांड समझ जाते हैं, दे रिस्पेक्ट दैट। अच्छा, यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये है कि ब्रांड को इतना कंट्रोल ना दें अपनी वीडियो का कि वो उनका एक ऐड बन जाए। भाई ये वीडियो आपकी है, आपका चैनल है, ठीक है आप किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, मगर आप ऐसा ना करें कि वो जो कुछ बोल रहे हैं आप उसको इस चक्कर में कि भाई पैसा मिल रहा है आप हाँ 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 बोलते रहें। अपना स्टाइल, अपना लॉन्ग टर्म जो एक क्रेडिबिलिटी है उसको आपको दिमाग में रखना है, और उस हिसाब से ब्रांड से लड़ना है। अक्सर लोग डरते हैं कि यार ब्रांड से हम लड़ेंगे तो ब्रांड भाग जाएगा और पैसे नहीं आएंगे। भाई कोई मसला नहीं है, मेरे पास हर हफ्ते कुछ नहीं तो 15 से 20 मैसेजेस आते हैं ब्रांड्स के, भाई हमारी चीज़ प्रमोट कर दें। आधे से ज़्यादा उसमें ऐसे होते हैं जिनको मैं प्रमोट कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे उनका प्रोडक्ट नहीं पसंद, मैं मना कर देता हूँ। उसके अलावा बाकी जो होते हैं उनमें से कोई 3-4 ऐसे होते हैं कि भाई जो बोलते हैं भाई हमारी ही बताई हुई स्क्रिप्ट आपको बतानी है, स्ट्रेट अप मना कर देता हूँ, नहीं करना, भले वो कितने भी लाखों रुपए दे रहे हो। उसमें से बच के कुछ ब्रांड्स निकलते हैं जिनको फिर मैं अपने चैनल के ऊपर लेकर आता हूँ। पैसों की बात जानता कि भाई ठीक है, अगर आप पैसे कमाना है तो फिर आप मैं 50, 60, 70 ब्रांड्स को जो है महीने के अंदर प्रमोट कर दूं, मगर उससे क्या होगा, 2 महीने चैनल चलेगा, तीसरे महीने में लोग बोलेंगे भाई ये तो बस हर चीज़ बेच देता है, आपकी वीडियोस देखना छोड़ देंगे लोग। तो ब्रांड से जब भी आप डील कर रहे हो, स्पॉन्सर से जब भी आप डील कर रहे हो, पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने चैनल के हिसाब से उनसे डिस्कशन करनी है। अगर आप मना करना चाह रहे हैं तो मना कर दें, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद सेइंग नो। आप उनको फुल कंट्रोल ना दें। उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो आजकल के बहुत सारे यंग लड़के और यूट्यूबर्स, लड़कियां भी नहीं करते, वो ये है कि एडवांस पेमेंट्स नहीं लेते। जब भी आप किसी भी ब्रांड के साथ डील कर रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर कि आप 50% एडवांस पेमेंट लें और बाकी 50% उनका फिर एक पेमेंट साइकिल होता है 60 से 90 दिन का, उसके अंदर ले लें। अगर आपने बगैर किसी पैसे लिए हुए वीडियो बना दी तो ब्रांड आपको सिर्फ और सिर्फ रुलाएगा, और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। हमेशा 50% लें, और अगर ब्रांड नहीं दे रहा तो मना कर दें। मगर इसमें हिसाब ये है कि देखें, अगर आपने बगैर एडवांस लिए हुए इस चक्कर के अंदर वीडियो बना दी कि पैसे आ जाएंगे, और 9 महीने तक 8 महीने तक उन्होंने आपको पैसे नहीं दी, जो कि होता है इंडस्ट्री के अंदर बहुत बार, इट्स वेरी कॉमन, तो फिर आप क्या करेंगे? फायदा तो नहीं हुआ ना। 50% एडवांस लें अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में, उसके बाद जो आपकी दूसरी जो बाकी 50% है उसका एक साइकिल आप बना लें। तो आप भी अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे, तो स्पॉन्सर से यू गाइस कैन एंड अप मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी।